Okay, and now let me start from uh, the Euler's theorem. Okay, so first I will explain this theorem, and after that we'll see some examples on this. Okay, uh, yeah. So next theorem is Euler's theorem. So basically, in this theorem there are actually two parts. Okay, one is for homogeneous function and second is for a non-homogeneous function. You can differentiate like this. ठीक है, सेकंड पार्ट में जो आप नॉन होमोजेनस ले रहे हो ना, उसको भी आप होमोजेनस कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हो. बट राइट नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस इन अ टू पार्ट. ओके, वन इज फॉर होमोजेनस फंक्शन, second is for non-homogeneous function. But before that, let me first give you the definition of homogeneous function. Okay, can anyone tell me what is definition of homogeneous function? कैसे आप चेक करने वाले हो whether that given function is homogeneous or not? x को t हाँ, y तो को ये t आप डेफिनेशन याद ही रखो. दिस इज वन ऑफ द सिंपल डेफिनेशन to check either any given function is homogeneous or not. So for that, just put x is equal to tx, correct, y equal to ty. Okay, and after that, if f of tx comma ty is equal to t raised to n f of xy, मतलब क्या हो रहा है कि उस फंक्शन में से t आपका कॉमन आ रहा है विथ सम पावर. ठीक है, इन दैट केस दैट बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन. इफ इट इज पॉसिबल टू टेक दैट t कॉमन, then it become a homogeneous function. If not, it become non-homogeneous function. And whatever the degree of t is there, that is the degree of your homogeneous function. So here you can see this n is actually degree of your homogeneous function. Okay, and I will take some examples. Difficult example ये clear हो जाएगा. First, let f of xy is equal to let me start with one simple example. X square plus y square upon under root of x cube plus y cube. Okay. Now here we have to find, we have to check whether this given function is homogeneous or not. Okay, तो आपको क्या करना होगा? So just put x is equal to tx, y equal to ty. ये अभी आपको मैं इन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली यहाँ से लिखना है कि डिग्री क्या आएगी. ठीक है, सो x इक्वल टू टी एक्स, वाई इक्वल टू टी वाई, देन कैलकुलेट f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई. सो दैट विल बी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब. एंड दिस इज इक्वल टू, so from numerator you can take t square common, so in bracket you will get x square plus y square, and from denominator क्या common आ रहा है? t to the power 3 by 2. 3 by 2. हाँ, okay, correct, तो वो better होगा. So that will be t raised to 3 by 2, और यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ x cube plus y cube. ठीक है, now this you can simplify, so this become t raised to 1 by 2. 2 minus 3 by 2, एंड ये जो भी रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. दिस इज एक्चुअली योर ओरिजिनल फंक्शन. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि सारे टर्म्स में से टी कॉमन आ रहा है. ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट 1 by 2. 4 minus 3 is 1 by 2 into f of x y. So f of tx ty is equal to t raised to 1 by 2 f of x y. Therefore, this given function is a homogeneous function. So it is actually a homogeneous function of degree 1 by 2. So it is a homogeneous function ऑफ डिग्री 1 by 2. ये डेफिनेशन थी. बट आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको डायरेक्टली यहाँ से क्या लिखना है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आपकी डिग्री आती है. तो आप क्या करो, इमेजिन करो, इफ आई पुट x इक्वल टू टी एक्स, वाई इक्वल टू टी वाई, तो यहाँ पे न्यूमरेटर, फ्रॉम न्यूमरेटर क्या कॉमन आने वाला है? टी स्क्वायर कॉमन आने वाला है. टी स्क्वायर मतलब डिग्री क्या रहेगी न्यूमरेटर की? 2 माइनस, ये डायरेक्ट लिखना है आपको एग्जाम में, मतलब एमसीक्यू में बोल रहा हूँ. नीचे भी आप देखो, इफ आई पुट x इक्वल टू टी एक्स, वाई इक्वल टू टी वाई, तो नीचे से क्या कॉमन आने वाला है? अंडर रूट ऑफ टी क्यूब कॉमन आने वाला है. अंडर रूट ऑफ टी क्यूब इज नथिंग बट टी रेस टू 3 by 2. तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3 by 2. डायरेक्टली यू कैन राइट दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 by 2. इतने क्विकली आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल. आप सर वो फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन क्या रहता है? मींस
हेलो, हाँ, यस यस, फंक्शन ऑफ होमोजेनस एक्सप्रेशन क्या रहता है सर? फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट? सर Can be written वो as function of y upon x. This is the form of homogeneous function. Okay, I don't know what is your exact question. Okay, और मतलब function, अगर any ये homogeneous क्वेश्चन function. What is so specific about homogeneous function? This is what you want to ask. नो सर, मतलब अगर हाँ, सपोज एक ये रहेगा, फंक्शन रहेगा, तो वो होमोजेनस है और उसका जो पेरेंट फंक्शन है, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला, हाँ, अगर वो नॉन होमोजेनस रहेगा तो फिर वो होमोजेनस आएगा ना। मैं दिखाता हूँ, वो एग्जांपल भी लेता हूँ। ओके, ओके, आप मुझे करेक्ट करो, करेक्ट क्वेश्चन आपका मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो इफ आई टेक दिस x1 is equal to, now this is the non homogeneous part, sin inverse under root of x square plus y square upon xy, ठीक है। now what about this, what about this? अभी आपको कैसे जाना है इस केस में? हाँ, अभी साइन इनवर्स तो ये नॉन होमोजेनस पार्ट, क्योंकि इसके इसके फ्रॉम दिस साइन इनवर्स यू कैनॉट टेक टी आउटसाइड, ये तो क्लियर है। जो भी टी का कैलकुलेशन होगा, टी अगर ब्रैकेट में रह जाता है तो उसके बाहर तो टी आप नहीं ले सकते हो, देयरफॉर इन दैट केस डायरेक्टली बिकम अ नॉन होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, अगर इसको होमोजेनस में मुझे करना ही है, अगर मुझे साइन इनवर्स को होमोजेनस में कन्वर्ट करना है ना, तो आई हैव टू कैंसल दैट टी। अगर टी कहीं पे कैंसिल हो रहा है तो ही वो होमोजेनस हो जाएगा, अदरवाइज इट रिमेन एज अ नॉन होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, सो साइन इनवर्स, इफ आई पुट x इक्वल टू टी एक्स, इट गिव्स मी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर से टी स्क्वायर आने वाला है, नीचे से टी आने वाला है, तो टी कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली विल गेट टी इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसके आगे देखो साइन इनवर्स, हाँ, ये अंडर रूट ऑफ रूट टी, मतलब टी रेज टू 1/2, और ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नॉन होमोजेनस में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नॉन होमोजेनस फंक्शन में कहीं पे ना कहीं पे एट सर्टन स्टेज इट इज इम्पॉसिबल टू टेक दैट टी आउटसाइड टू दैट टर्म। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि साइन इनवर्स के यू कैनॉट टेक दिस टी रेज टू 1/2 आउटसाइड टू दिस साइन इनवर्स, देयरफॉर इट बिकम नॉन होमोजेनस फंक्शन। you equal to this, it become a non-homogeneous function. सर टी वेस्ट टू 0 असेल तर Then it become homogeneous ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर नॉन होमोजेनस का पार्ट आपके पास है, उसको आपको होमोजेनस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? आपको टी कैंसिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट इज अ नॉन होमोजेनस फंक्शन, ओके, बट अगर यही क्वेश्चन में और स्विच चेंज कर देता हूँ इसको, इफ आई टेक दिस सेम क्वेश्चन ना, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखाई देगा कैलकुलेशन आपको? साइन इनवर्स ऑफ टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर से टी आने वाला, नीचे से रूट टी स्क्वायर, मतलब टी ओनली, करेक्ट? सो एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टी कैंसिल हो रहा है, मतलब आप फिर से क्या मिल रहा है आपको? वही फंक्शन मिल रहा है जहां से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? दिस यू कैन राइट इट एज टी रेज टू 0 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब टी कैंसिल हो रहा है, मतलब क्या है कि सारे टर्म्स में से कौन सा फैक्टर बाहर आ रहा है? टी रेज टू 0 बाहर आ रहा है। ओके, अगर आपका t कैंसिल हो रहा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि सारे टर्म्स में से t रेज टू 0 बाहर आ रहा है, सो इन दैट केस इट बिकम अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो ऐसा कोई अलजेब्रा नहीं है कि ये होमोजेनस है इनटू होमोजेनस पार्ट इनटू नॉन होमोजेनस पार्ट, तो क्या आने वाला है? ऐसा कोई अलजेब्रा है ही नहीं होमोजेनस फंक्शन में, डिपेंड ऑन द एडजस्टमेंट। ठीक है, सो आई डोंट नो वेदर दिस विल आंसर योर क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, सो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली चेक ही करना होगा कि वेदर दैट टी इज प्रेजेंट इन ब्रैकेट और नॉट। ओके, अगर वो टी बाहर आ रहा है देन इट बिकम होमोजेनस, नहीं आ रहा है देन इट बिकम नॉन होमोजेनस। ठीक है,
समझ में आ रहा है क्लियरली है होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का पार्ट? यस सर। हाँ सर हाँ सर यस तो यस सर ये पूरा फंक्शन होमोजेनियस हो गया क्या सर फिर? yes yes this whole function is homogeneous. Okay, I will take सर now last example और उसमें अभी मैं आपको दो थ्योरम कैसे आते हैं ना, आपका मुझे पता है कंफ्यूजन कौन से स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना जहाँ पे मतलब ऑयलर्स थ्योरम का जो सेकंड स्टेटमेंट है एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दिस ओनली आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। इतना बस याद रखो कि अगर आपका गिवन फंक्शन होमोजेनियस है तो एक रिजल्ट है डायरेक्टली, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस। अगर आपका गिवन फंक्शन नॉन होमोजेनियस है तो ही आपके पास सेकंड रिजल्ट है। इज दिस क्लियर? ये पहले दो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? इफ इट इज होमोजेनियस वी हैव डायरेक्ट रिजल्ट, इफ इट इज नॉन होमोजेनियस देन यूजिंग सम एडजस्टमेंट यू हैव टू कन्वर्ट दैट नॉन होमोजेनियस इनटू होमोजेनियस फंक्शन, फिर आपके पास वो रिजल्ट है। दैट इज योर सेकंड केस इन द ऑयलर्स थ्योरम। ओके, फॉर एग्जांपल tan inverse of, let me take a simple example, x cube plus y cube upon x plus y। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अभी मुझे आपको डायरेक्ट अभी ये कैलकुलेशन हम एमसीक्यूज में नहीं करने वाले, आपको भी पता है, ठीक है? हाँ, अभी मुझे डायरेक्टली बोलो whether this u is homogeneous or not। u आपका होमोजेनियस है क्या? नो नो क्या प्रॉब्लम आ रही है? टी स्क्वायर कहाँ तक जनरेट होगा? यहाँ तक जनरेट होगा, क्यूब अपॉन टी क्यूब अपॉन टी मतलब टी स्क्वायर। इसके आगे यू कैनॉट टेक दिस टी आउटसाइड टू दिस tan इनवर्स। सो राइट नाउ दिस u इज नॉन होमोजेनियस, ठीक है? राइट नाउ दिस u इज नॉन होमोजेनियस। अगर मैं आपको ये बोलता हूं ओके यूजिंग दिस रिलेशन u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y, यूजिंग दिस रिलेशन कैन यू फाइंड द होमोजेनियस फंक्शन और कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ होमोजेनियस फंक्शन? दिस Yes. पार्ट इनको होमोजेनियस फंक्शन। तो क्या करना होगा? प्रॉब्लम कहाँ पे थी? tan इनवर्स में प्रॉब्लम थी, क्योंकि tan इनवर्स की वजह से वो टी स्क्वायर बाहर नहीं आ रहा था। तो अगर मैं tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं देन इट बिकम tan u, एंड इफ आई डिनोट दिस एज सम अदर फंक्शन f ऑफ u से डिनोट करता हूं, तो इन दैट केस माय फंक्शन बिकम x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। अभी ये क्या बन गया? नाउ दिस इज बिकम होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट? 2। 2। ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? यस। यही तो ऑयलर थ्योरम पे दो केसेस है। ओके, ये फर्स्ट केसेस और इसको कन्वर्ट करके इट बिकम होमोजेनियस। सर हां सर आता हे यूचं आपण जे एक्सप्रेशन लिहिलंय सर tan इनवर्सच्या आधी जर तिथं एक्स स्क्वेअर असतं तर हा. मग होमोजेनियस असलं असतं का? कारण बाहेर पण टी स्क्वेअर आणि आत पण टी स्क्वेअर आहे। अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूं, ये बोल रहे हो आप? नाही 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 tan इनवर्सच्या बाजूला लेफ्ट साइडला त्याच्या यहाँ एक्स पे स्क्वेअर असतो मल्टिप्लाइड होल टर्मला। नाही नाही लेफ्ट टीच्या लेफ्टला। हा एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखना है मुझे? आप डायरेक्टली फंक्शन बोलो। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू Okay. tan इनवर्स ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। हाँ, होगा क्या उस केस में भी? होगा क्या? नहीं सर वही क्योंकि अंदर टी स्क्वायर रहेगा और बाहर भी टी स्क्वायर रहेगा तो फिर वो होमोजेनियस होगा क्या? हाँ, और मैंने रिजल्ट आपको क्या दिया है? एट द एंड फोकस ऑन स्टेटमेंट। रिजल्ट क्या है? फ्रॉम ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स में से टी बाहर आता है तो ही वो होमोजेनियस होगा। अगर इन बिटवीन कहीं पे टी रह जाता है, इसका कॉन्वर्स क्या है? अगर इन बिटवीन कहीं पे टी रह जाता है नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस, ठीक है? Okay, sir. तो आप जो बोल रहे हो ना उसमें क्या हो रहा था? यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, tan इनवर्स। अगर x की जगह पे टी एक्स रखता हूँ, y की जगह पे टी वाई रखता हूँ, और अंदर क्या मिलेगा? टी स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। वो अभी भी वही प्रॉब्लम है ना, यू कांट टेक दिस टी स्क्वायर आउटसाइड। मुझे क्या चाहिए? सारे टर्म्स में से टी बाहर चाहिए और फिर से मुझे सेम फंक्शन चाहिए ओके सर। जहां से मैंने स्टार्ट किया था। आई हैव टू टेक दैट टी रेज टू एन आउटसाइड, और जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था मुझे फिर से वही फंक्शन चाहिए, ठीक है? यस सर क्लियर। इन दैट केस ओनली इट इज पॉसिबल। ओके, हाँ, आई थिंक ये होमोजेनियस का अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। आगे एमसीक्यूज में भी एग्जांपल है। हाँ, मुझे बेसिकली क्या देना है कि आई थिंक यू हैव कंफ्यूजन विद दिस स्टेटमेंट ओनली। तो मुझे पहले लेट मी जस्ट गिव द न्यू स्टेटमेंट फॉर दिस ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है? एंड देन आप मुझे बोलो कि अभी इसके बाद क्या कंफ्यूजन आता है। अभी स्टेटमेंट 1 आप देखो। देयर आर 2 रिजल्ट। स्टेटमेंट 1, इफ टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट, इफ u इज इक्वल टू जो भी गिवन फंक्शन है इज होमोजेनियस
फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो मेरा स्टेटमेंट क्लियर है। u मतलब जो आपका गिवन फंक्शन है, अगर वो होमोजेनियस आता है देन फर्स्ट रिजल्ट x ux प्लस y uy इज इक्वल टू n टाइम्स u। ठीक है। सेकंड रिजल्ट x स्क्वायर uxx प्लस 2xy uxy प्लस y स्क्वायर uyy इज इक्वल टू व्हाट? n into n minus n 1. इंटू एन माइनस वन यू। इसमें अभी कुछ डाउट्स है स्टेटमेंट वन में। जो भी गिवन फंक्शन है, जो भी गिवन है एज इट इज, इफ दैट गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस यू विल गेट दिस वैल्यूज। ठीक है। नाउ लेट मी राइट दी अनदर स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में अलग लिखने वाला। इफ u इज इक्वल टू, अभी ये आगे वाला फंक्शन को इसको मैं इनवर्स के जैसे लिख लेता हूँ। दिस इज जस्ट द राइटिंग पर्पज। बट u इक्वल टू जो भी गिवन है, आप इसको वैसे ट्रीट करो। u इक्वल टू जो भी गिवन है वो इज नॉन होमोजेनियस। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि गिवन फंक्शन आपका नॉन होमोजेनियस है बट एफ ऑफ यू। तो क्या किया है मैंने, ये जो इनवर्स का पार्ट था ना, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। ठीक है। जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको ये, बट एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन of degree n, then first, ठीक है, x इंटू, इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो? x इंटू यू एक्स एन f dash 1. Just for a writing purpose we denote this value by g of u. And जो सेकंड वैल्यू है आपकी दैट इज एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई। दिस बिकम जी ऑफ यू इन ब्रैकेट -1। ठीक है। अभी आप बोलो इन दो स्टेटमेंट में आपका क्या कंफ्यूजन है? क्लियरली लिखा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर। जो भी डाउट्स आप खुल के बोलो। व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? एक जो रिजल्ट है डायरेक्टली गिवन होमोजेनियस फंक्शन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि गिवन फंक्शन नॉन होमोजेनियस है, आप उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर जाके रिजल्ट आप यूज कर रहे हो। बट होमोजेनियस में कन्वर्ट करते समय जो फैक्टर, जो राइट साइड का फैक्टर, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स फिर से लेके दिखाता हूँ। tan इनवर्स u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी ये होमोजेनियस है क्या? वेदर इट इज होमोजेनियस? No. दिस u इज, No. सो इट इज नॉन होमोजेनियस। तो आपको लिखना है ये एग्जाम में भी, दिस u इज नॉन होमोजेनियस थ्योरी में। ठीक है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? अभी तो नॉन होमोजेनियस है, तो ऑयलर थ्योरम के लिए कैसे भी करके आपको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑयलर्स थ्योरम। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट शिफ्ट दिस tan इनवर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। सो इट बिकम tan u। जो फैक्टर लेफ्ट साइड में आता है ना, आई हैव टू डिनोट दैट फैक्टर बाय एफ ऑफ यू। जो फैक्टर लेफ्ट साइड में आता है वो, सो हियर माय tan u बिकम एफ ऑफ यू। ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो क्या मिल गया रिजल्ट? नाउ दिस एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू tan u इज एक्चुअली होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। हो गया। एफ ऑफ यू की वैल्यू tan u है, आगे बस वैल्यूज पुट करने हैं, हो गया। Okay. Any doubt in this theorem now? No, sir. So there are two statements. One is directly for a homogeneous function. Second is for a non-homogeneous function. Non-homogeneous में आपको उसको homogeneous में convert करना पड़ता है. Okay. And convert करने के बाद जो left side में आपको मिलेगा that is your f of u. Okay. Right side में जो भी मिलेगा वहां से आपको डिग्री मिल जाएगी फंक्शन की. Then you can use this statement. Okay. So this is all about the Euler's theorem. इसके बाहर कुछ भी नहीं है आपको Euler's theorem में. ठीक है. Now we'll start the MCQs. Okay. Yeah. So this part is there in the recording also. After this lecture also you can take a screenshot. Okay. Now let me just delete this and let me open the MCQs.
So we'll go one by one. Okay, everyone has to answer this question. Okay. Okay, so let me start from कहाँ से start हो रहे हैं अभी roll numbers? 33. 333 ना? Yes. Okay, so roll number 333. Yes, sir. You have to answer this. U equal to x raised to y. Okay, then you have to tell me the value of delta u by delta x. Yes, So here, so here u is a function of which variable? x and y. X and y. So while differentiating with respect to x, y आपका क्या बन जाएगा? Constant. Constant. Okay, तो just for writing purpose आप y की जगह पे कोई तो नंबर लिख सकते हो. So x raised to 4. तो basically आपको x raised to 4 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. So can you tell me that? Yes, sir. Y into x to the power y minus 1. Y into x raised to power y minus 1 because it look Yes. like x raised to 4 and x raised Yes, to 4 yes. का डेरिवेटिव होता है 4x cube. Okay, Yes, so that yes. derivative is y x raised to y minus 1. Very good. ठीक है. Next 3 will go in sequence. Yes, sir. Yes. So your next question is u equal to x cube plus y cube. और आपको कैलकुलेट क्या करना है? डाबा स्क्वायर u by डाबा x डाबा y. This is the mixed partial derivatives. Okay. So first you tell me डाबा स्क्वायर u by डाबा x into डाबा y में पहले आप u को किससे डिफरेंशिएट करते हो? पहले y से फर्स्ट y देन विद रिस्पेक्ट टू x. x. ठीक है. ये याद रखने के लिए ये याद रखो, ये हमेशा आपको रिवर्स से ही देखना है किसी भी केस में. जब भी आप ऐसे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो ना, ऑलवेज गो फ्रॉम रिवर्स. सो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ सो फर्स्ट टेल मी डेरिवेटिव ऑफ दिस u विद रिस्पेक्ट टू y. 3y square. Y square and then with respect to x is 0. 0 because while differentiating with respect to x, y is constant. Okay, good. Next 3 3 5. Yes, sir. Okay. Your second question is your question is you have given the function y raised to x, u equal to y raised to x or f of x y equal to y raised to x. You have to calculate dabba square f upon dabba x into dabba y. First we'll find del f by del y. Yes. So first we differentiate f with respect to y and then with respect to x. Okay. Del f by del y equals to x y raised to x minus 1. Okay, so आपका आंसर क्या है? x y raised to x minus 1 because your f is y raised to x. जब आप y से डिफरेंशिएट करते हो ना तब आपका x कांस्टेंट है. x कांस्टेंट है मतलब आप x की जगह पे अभी चाहो तो 10 रख के देखो, x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 10 y raised to n x raised to n minus 1. So 10 y raised to 10 minus 1. तो वही यहाँ पे किया है, x y raised to x minus 1. Now differentiate this with respect to y, with respect to x. Del by del x into del by del x of x y raised to x minus 1. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप ऐसे बोल रहे हो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. सेकंड फंक्शन एज इट इज that will remain constant. It will be 1 y raised to x minus 1. अब सेकंड में x को वैसे रख देता हूँ Plus Okay. y x raised to हाँ. y raised to x minus 1 into log y. वेरी गुड. सो दैट विल बी y raised to x minus 1 into log y. तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप x से डिफरेंशिएट करते हो अभी आपका y कांस्टेंट है. y कांस्टेंट मतलब इट लुक लाइक 10 raised to x minus 1 and 10 raised to x और 2 raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई बाय log 10. जो भी ये नीचे का नंबर आता है. सो a raised to x का डेरिवेटिव आता है a raised to x log a. So using that formula, a raised to x minus 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? a raised to x minus 1 into log a. ठीक है. And now Values are given. so just put We'll put the x equal to 10, y equal to 1. तो ये आ जाएगा 1 plus x equal to 2. सर ये 0 होगा. log 1 is 0 ना? So you will get only 1. yes, That's 1. ठीक है. Okay. 336. सर नहीं है क्लास 36 नहीं है सर, 37 डायरेक्ट. 36 अभी मतलब कैंसिल ही है क्या? हाँ वो तो मतलब वो दूसरे नंबर डिवीजन नहीं चाहिए है. डिवीजन चाहिए ठीक है. डिवीजन चेंज है ना.
ठीक है. नाउ दिस इज द ओपन क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रिवियल है. u इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, देन u y, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y. ये आंसर है सर उसका. is option A. Option A. Okay. Now 338. बोलो u इक्वल टू cos इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस रूट वाई. आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है. सर पहले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है यस. आणि अपॉन ला दे कॉस सो इट इज माइनस साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन डिफरेंशिएट 1/2 2x. तो वो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स. I think C option is correct. Okay. Okay. Next. ये आगे की कुछ सिंपल है. चलो 339. Are you there? Row number 339. Sir, first we use a del u by del x हाँ, तो पहले डेबा यू बाय डेबा एक्स कैलकुलेट कर. del by x. हाँ, उसके बाद उसको विद रिस्पेक्ट टू Del by x. करना है. ठीक है. सो डेबा बाय डेबा वाई. व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेबा यू बाय डेबा एक्स? Y x raised to y minus 1. वेरी गुड, इट इज गिवन. ठीक है. अब इसको y से डिफरेंशिएट करना है. कैन यू टेल मी दैट? Yes, sir. 1 into x raised to y minus 1. ओके. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इनटू सेकंड फंक्शन इट इज x into y raised to y minus 1. Now plus Plus second function. y into Sorry. बोलो y into x raised to y minus 1 into log x. x raised to y minus 1 into log x. क्योंकि Log. इसे डिफरेंशिएट करते हो x कांस्टेंट है और नीचे कांस्टेंट आ जाता है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या है 2 raised to x log 2. ये उसका डेरिवेटिव है. दोज हु डोंट नो. ठीक है. एंड फ्रॉम दैट यू कैन टेक x raised to y minus 1 common. So in bracket you will get 1 plus y log x. So which option is correct? B na? Okay. Now 340. Yes, sir. First, we will differentiate the equation keeping y and z constant. Yes. So just let me write this. By u by x equal to बोलो. X square x upon tan x plus tan y plus tan z. Okay. So this okay. पहले तो आपको पता है कि log का डेरिवेटिव सबको पता है, which is 1 upon x. So 1 upon नीचे आ जाएगा tan x Tan x plus tan y plus tan z. plus tan z. And I have to differentiate this bracket term with respect to x. That will be sec square x. And because others are constant, so that derivative is 0. Okay. Can you simplify this further? E raised to minus u. So this sec square x as it is, and we know the value for tan x plus tan y plus tan z. Okay, log को बस left side में shift करो, means taking log on both side, that become e raised to u. So your final answer is e raised to minus u sec square x. So option B is correct. E raised to minus u sec square x. Okay, very good. Now next is 341. Yes, sir. So first we'll calculate del u by del x, and then we will differentiate it with respect to y. So dabba u by dabba x, then dabba by dabba y. So dabba by dabba y of क्या आने वाला है with respect to x is X square plus y square at denominator and up to x. 2x, and then with respect to y, can you tell me this? Sir, 1 upon x, 2x will be constant, then 1 upon x plus y raised to whole square, and then 2y. So and then 2y multiply करो. Is Yes. this correct? एक ही मिस्टेक है. Just 1 minute. Just for 1 minute. Okay. Sir, minus sign पण येईल अजून. हाँ, सो माइनस इज देयर बिकॉज 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ओके, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दैट माइनस साइन इज देयर. ठीक है, इतना ही था. सो योर फाइनल आंसर इज -4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, गुड.
341 is over now. Now 342. यस सर. fx f को डायरेक्टली x से डिफरेंशिएट करो. हाँ सर, x से डिफरेंशिएट करेंगे और तो आंसर 3 आ जाएगा. 2x plus yz. देन जस्ट पुट एट 1 1 1 है ना. यस सर, 1 पुट करेंगे. आंसर इज 3. ओके. कैन यू टेल मी दिस नेक्स्ट आल्सो 342. सर x से डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट. Okay, so cos fyx, correct, very good. So in fyx also we have to go in reverse. Okay. Yes sir. So first of all we have to differentiate f with respect to x, and then with respect to y. y. बोलो आप. सर आंसर 1 आता है नेक्स्ट. Okay. So we'll do that. So differentiate f with respect to x. तो क्या आएगा? sin का डेरिवेटिव cos xy, correct, with respect to x. by y plus with respect to x, so it is just a 2x ln y, correct. yes sir. हाँ. now differentiate with respect to y, तो यहाँ पे u भी रूल जाएगा है ना. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई इट इज x, एंड दिस बिकम जस्ट 2x अपॉन y. ठीक है. तो ये मैंने किया बिकॉज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग. नाउ जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ओके, एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 2. पाई बाय 2. तो क्या मिलेगा? x 0 हाँ cos 0 इज 1, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, सो आंसर इज 1. वेरी गुड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ट्रिवियल, सो आई विल स्किप दिस नाउ. ये अभी आपको पढ़ आ रहे क्वेश्चन सारे. ओके. 11 is trivial, so you can solve this. यहाँ पे चलिए ये ले लेता हूँ. 343, ये भी ट्रिवियल ही है. Yes sir. हाँ. What about this? This is your z. ये एक्चुअली ये अलाउड नहीं है, बट एक डॉट. या सो डैबा z बाय डैबा x. Yes sir. Sir, cos x square into 2x to 2x into this cos y square as it cos is. y. Yes sir. By differentiating with respect to x, your y is constant, therefore your cos y square is constant. तो बस आपको sin x square का डेरिवेटिव लेना था. Okay, so it is again a trivial question. ये भी trivial है. Now 344. Now next question, f is equal to 2 upon x cube y square plus 4y cube. आपको डैबा f by डैबा x कैलकुलेट करना है, डैबा f by डैबा x एंड डैबा f by डैबा y कैलकुलेट करना है. यस सर. कैन यू टेल मी डैबा f by डैबा x? y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, फिर x क्यूब हाँ ऊपर जाके -3 आगे, फिर -6 अपॉन x की पावर 4 इनटू y into y square. इतना ही रहेगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यस x सर, आगे 0 है. एंड नाउ नेक्स्ट इज फिर y के रिस्पेक्ट में 12 इनटू y स्क्वायर प्लस 2y so it is into just 2 upon 2y, x. so that is 4y यस सर, upon x cube and plus 12 y square. y स्क्वायर. ठीक है. यस सर. So which option is correct? 4y upon x cube plus 12y square and a minus C option is correct. Yes. Now next roll number is 345. Yes sir. Can you tell me tree diagram here first? U equal to f of r and r equal to under root of x square plus y square plus z square. First tell me a tree diagram. Sir, u is function of r, then r is the function of x, y and z. Very good. और आपको कैलकुलेट क्या करना है? Del by u by Del del x. So can you tell me this formula? Yes sir. इसका formula क्या है? You will differentiate with respect to x sir. हाँ, Then so del u by हाँ, del r हाँ, into del r by del x. okay, एक small mistake है. Can you identify that? Correct है, ये भी wrong नहीं है, but
थ्योरी में लिखते हो तो वो रॉन्ग रहेगा. व्हाट इज द मिस्टेक? दिस इज हाँ, कैन अदर्स में से कोई बोल सकता है? सर du by dr. हाँ, क्योंकि जब आप व्हेन यू गो फ्रॉम u to r, है ना, व्हेन यू गो फ्रॉम u to r, u इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, सो इंस्टेड ऑफ daba du by dr. कंपल्सरी d आना चाहिए, सो du by dr. एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, इसके आगे ट्रिवियल था. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. u इक्वल टू f ऑफ r, तो u du by dr इज जस्ट f dash ऑफ r, f dash r. एंड इसका आपको विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो क्या आएगा? r का विद रिस्पेक्ट टू x 1 upon 2 into under root of this x square plus y square plus z square. multiply by derivative of bracket term which is 2x. 2x. And, yeah, so this become x upon and under root of x square plus y square plus z square is again r. ठीक है, so f dash of r into x upon r. Yes, yes. Option D is correct. Okay. Now 346. Yes, sir. पहले आप मुझे बोलो, हैव यू गॉन थ्रू दिस टॉपिक वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट? सबने प्रिपेयर किया है ये अच्छे से? हाँ सर. गुड. डेब एक्स अपॉन डेब आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो पहले मुझे ये बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, डेब एक्स अपॉन डेब आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा? सर थीटा को कांस्टेंट लेंगे. हाँ, और x को डेबा r से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब. okay, so it means differentiate x with respect to r and theta is constant. ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है, ठीक है. बट देयर इज वन मोर कंडीशन इज देयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है. ये नोटेशन का आपने करेक्ट बोला, इट मींस जस्ट डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा इज कांस्टेंट. बट इन विच इक्वेशन? ये कहाँ पे करना है? कैन वी डू दिस फॉर रैंडम इक्वेशन? Only for explicit function. इसमें एक कंडीशन क्या है, ये नहीं होगा क्योंकि ये दिस पार्ट इज नॉट देयर इन बुक, उन्होंने डायरेक्ट करके दिया है. ओके, बट फॉर दिस इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं ना, उतने ही वेरिएबल का आपको पहले इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होगा या क्रिएट करना होगा, ठीक है. या you have to simply find equation containing x, r and theta only. ये आपको पहले करना होगा. इफ इट इज गिवन तो डायरेक्टली हो जाता है. इफ इट इज नॉट गिवन देन एनी हाउ यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन विच कंटेन ओनली x, r and theta. मतलब क्या नहीं चाहिए आपको? स्टेटमेंट का मीनिंग सिंपली क्या होता है, कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है यहाँ पे, विच आई डोंट वांट हियर, विच वेरिएबल आई डोंट वांट हियर? थीटा. जब आप डेब एक्स अपॉन डेब आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप कैलकुलेट करते हो, तो कौन सा वेरिएबल आपको नहीं चाहिए उस इक्वेशन में? कौन सा वेरिएबल आपको वहां पे नहीं चाहिए, विच आई डोंट वांट इन दैट इक्वेशन? सर y नहीं चाहिए. सो y को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है. हाँ, अब अभी चलो इस केस में पहले आप आंसर दो, फिर मैं आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सर डेबा x बाय डेबा r का थीटा कांस्टेंट करके वो cos थीटा आएगा. ओके, सो योर आंसर इज cos थीटा. बट ये ट्रिवियल क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके, इतने ट्रिवियल आपको एग्जाम में नहीं रहेंगे, तो इससे पहले आप देखो क्या क्या चीज़ें करनी है. आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेब एक्स बाय डेब आर थीटा. आपको मैंने क्लियर किया है. ये कैलकुलेट करने से पहले आपको एक्स आर थीटा में एक इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, या एनी हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई एन इक्वेशन विच कंटेन ओनली एक्स आर एंड थीटा. तो दैट इक्वेशन इज ऑलरेडी देयर इन दी एग्जाम्पल. कौन सा? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. इस इक्वेशन में ऑलरेडी वाई एब्सेंट है, ठीक है. तो इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, तो ये स्टेप 1 हो गई. only these three variables. This is your step 1. Step 2 में now you can differentiate this with respect to r. Okay, तो क्या मिलेगा? This implies डेबा x by डेबा r is equal to, जब आप r से डिफरेंशिएट करते हो, थीटा आपका कांस्टेंट है, वही तो उन्होंने दिया था. So that will be only, sorry, differentiate x with respect to r. So this is only cos theta. ठीक है. हाँ, अभी मैं सेम क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ. I will change this value. ठीक है. Now next student has to answer this. Roll number 347. Are you there?
Yes, sir. Also you can answer this question. Yes, let me increase this space here. Now can you tell me the value of just 1 minute. Dabba r upon dabba x suffix y, ये मुझे कैलकुलेट करना है. अभी मुझे आप बोलो कि इनमें से कौन सा इक्वेशन आप ले सकते हो. सर हमें हाँ यही सेकंड वाला इक्वेशन. सेकंड वाला अगर आप इक्वेशन लेते हो, मैंने क्या रिजल्ट दिया है, जब आप ये लेते हो तो कौन से इक्वेशन कौन से वेरिएबल का इक्वेशन चाहिए, एक्स आर थीटा का इक्वेशन चाहिए. तो जब आप ये लेते हो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आर एक्स एंड वाई का ही इक्वेशन चाहिए. मींस कौन सा वेरिएबल आपको एब्सेंट चाहिए, व्हिच थीटा सर. व्हाटएवर इक्वेशन इज देयर इन दैट इक्वेशन, क्या एब्सेंट चाहिए आपको, थीटा एब्सेंट चाहिए. वेरी गुड. ओके, तो ये टू कैलकुलेट दिस, ओके, your step 1 is what, find equation containing x and y only. इसका मीनिंग क्या होता है, eliminate फोर्थ वेरिएबल दैट इज थीटा. ठीक है, यस. इसको x से डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय कीपिंग y कांस्टेंट. ओके, तो पहले स्टेप 1 को पहले कंप्लीट करना होगा. सो नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हाउ यू एलिमिनेट थीटा. मेरा क्वेश्चन है कि इन थीटा को कैसे एलिमिनेट सर. हाँ सर x अपॉन y करेंगे तो r कट हो जाएगा. आई डोंट वांट टू एलिमिनेट, और फिर एलिमिनेट थीटा. थीटा नहीं चाहिए मुझे. yes sir, we can find the value of theta by doing y upon x, then tan inverse is tan inverse y by x is equal to theta, right? So that's a lengthy process. Okay, it means you want theta first, then you want फिर वो थीटा आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके फिर सॉल्व करने वाले हैं. Yes, yes. Is there any simple approach other than this? y bar sin inverse इक्वेशन स्क्वायर करो. cos थीटा एंड sin थीटा, इन दोनों में क्या स्पेशल स्पेशल अबाउट cos सर और sin x थीटा? स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके कर हाँ, सकते हैं. तो वो रिजल्ट यूज करो, उससे टाइम सेव होगा. As we know that sin yes, square is 1, so just square and adding, by squaring and adding you will get x square plus y square equal to r square. देखो directly theta. Yes sir. Now this is the equation which is free from theta, or this is the equation which contain only x, y and r. Now we can differentiate this with respect to, अभी ये कर सकते हो आप. Now second step क्या है, now we can differentiate this with respect to x and y is constant. Yes sir. अभी आप बोलो. हाँ सर तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, नहीं रूट एक्स आर. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा. सर लेकिन आर स्क्वायर है ना, तो उसको रूट लेके नहीं इससे कभी नहीं करना है डेरिवेटिव में. नेवर टेक अंडर रूट. हाँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो. 2x प्लस 0 is equal to 2r dr by dx. Very good. ठीक है. So in this case your value dabba r by dabba x जो आपको कैलकुलेट करनी थी, that value is x upon r. x by r. Yes sir. ठीक है, दिस इज योर आंसर. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले जो अभी मैंने एक्सप्लेन की. ठीक है, सो आई होप नाउ इससे ये टोटल टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उन तीनों वेरिएबल में ही पहले आपको इक्वेशन को कंसिडर करना है. इफ इट इज गिवन देन आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. इफ इट इज़ नॉट गिवन फिर आपको उसको कैलकुलेट करना होगा एंड फिर आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. अभी इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ एग्जाम में. ओके, दिस इज, ये तो हमने सॉल्व किया. व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं ये आपको देता हूँ dabba, आई डोंट वांट r ना, सो कुछ भी ले सकता हूँ. फिर dabba x अपॉन dabba y विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इसमें क्या करना होगा, r को सबसे डिवाइड कर. हाँ, अभी आप कर सकते हो. अभी नाउ यू कैन टेक डिवीजन ऑफ दिस, y अपॉन r कर सकते हो. तो ये tan थीटा आ जाएगा, हो गया. यानी उसको फिर मतलब ज़्यादा कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए इक्वेशन कौन सा होगा आपका, y अपॉन x इज इक्वल टू साइन बाय कॉस इज टैन. इसको वैसे रखो,
कुछ ज़्यादा इसको मतलब चाहो तो x को आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ थीटा इक्वल टू कैलकुलेट करने की कोशिश भी मत करो, कीप दैट इक्वेशन एज इट इज। जितने जितने ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आप परफॉर्म करोगे ना यहाँ पे, उतना वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे अभी आपने यहाँ पे आर स्क्वायर था, अगर आप आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेते हो ना, फिर कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे आ रहा है वैसे रखो, ज़्यादा कुछ उससे उसमें सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश मत करो। नाउ जस्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, थीटा इज द कांस्टेंट, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, वेरी गुड। नाउ 348 Yes, sir. 70 Sir, f dash r upon del r by del x. सो डब्ल्यू बाय डब्बा एक्स अगर आप कैलकुलेट करते हो तो पहले तो डैश पार आएगा मल्टीप्लाई बाय डब्बा आर बाय डब्बा एक्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, A. सर ए, ठीक है। आपके लिए एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिस 348। सो हियर एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सो उन्होंने क्या दिया, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, आपको डब्बा जेड बाय डब्बा कैलकुलेट करना है, और आपको ये इक्वेशन गिवन है, जेड क्यूब माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या करोगे आप बोलो? Sir, x eliminate x करेंगे. नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट करके थीटा दिया है क्या, दिस इज द नोटेशन फॉर वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट ना। ऐसा है तो ही ये सारी चीजें फॉलो करनी है, नहीं है तो जरूरत नहीं है। डायरेक्टली डायरेक्टली डिफरेंस, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, मतलब सी अभी ये भी एक्चुअली है ना, ये लिखने का अप्रोच है, बट इसमें भी एक्चुअली क्या है, ये एक्स यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दिया है एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जब आप वाई से डिफरेंशिएट करते हो ऑटोमेटिकली एक्स आपका कांस्टेंट होगा, सो इट इज देयर, ओके। तो एक्स जेड एक्स एंड वाई में आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना है, विच इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन, ये जेड एक्स एंड वाई में इक्वेशन है। तो आप विदाउट डूइंग एनी सिंप्लीफिकेशन आपको डायरेक्टली क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई। Y. अभी आप बोलो, रिपोर्टेड अभी आप बोलो क्या क्या लिखना है अभी। Sir, 3z square वेरी गुड, 3z स्क्वायर minus dz by dy. Sorry, del z by del y minus. डब्बा जेड बाय डब्बा वाई माइनस। सो वाइल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स कांस्टेंट है, तो उसको मैं वैसे रख देता हूँ, एंड जेड का आ जाएगा डब्बा जेड बाय Double z by double. डब्बा वाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1, आगे का 0, 0. ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज योर आंसर इज डब्बा जेड बाय डब्बा वाई, ये -1 आगे चला जाएगा, 1/3z स्क्वायर माइनस एक्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 349, यस हाँ, ये तो ट्रिवियल है, इसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन करने वाला हूँ मैं। टेल मी दिस वैल्यू, डब्बा जेड बाय डब्बा एक्स, सेम क्वेश्चन, 18 नंबर का ही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, डब्बा जेड बाय डब्बा एक्स चाहिए। ओके सर। जेड क्यूब माइनस एक्स जेड माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन। करो डिफरेंशिएट करो, मुझे बोलो क्या आएगा जेड क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, z square dz by dx. dz बाय dx, देन आगे दिस इज इंपॉर्टेंट, dz minus dz by dx into x minus z. बोलो फिर से बोलो, dz by dx into x x इंटू डब्बा जेड बाय डब्बा एक्स minus z. प्लस, ठीक है, अभी ये मैं माइनस वैसे रखता हूँ, प्लस जेड। हाँ ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब आप x से करते हो ना, जब आप x से करते हो ये दोनों आपके वेरिएबल आ जाते हैं, तो आपको यूवी रूल से जाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। एंड वाइल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y और 4 ये दोनों कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ डब्बा जेड बाय डब्बा एक्स इज व्हाट, क्या मिलेगा आपको ये, व्हाट इज दिस वैल्यू, माइनस जेड अपॉन ये तो सॉरी ये प्लस जेड होगा ना, हाँ ये सॉरी, जेड अपॉन 3z स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन से लिंक करता है। ओके, नाउ 350, Yes, sir.
व्हाट इज दिस? ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है, क्या है इसका? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3/2. डिग्री 3/2. ओके, अब इसको क्विकली कैसे करना है? न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 2, टी स्क्वायर बाहर आने वाला, माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? टी रेज टू 1/2, दैट इज 1/2. So this will be 4 minus 1 is 3/2. So it's a homogeneous function of degree 3/2. Next, 351. What about this? 351. Present है क्या? 351 है, absent है? नहीं है. Okay. Now this is the open question. U equal to x cube y plus 5x square y square minus 2y cube x plus 4y raised to 4. क्या कॉमन आने वाला है सारे टर्म्स में से? 4. t raised to 4 कॉमन आने वाला, so डिग्री इज 4. वेरी गुड. ओके, ये एब्सेंट है ना, 351 इज एब्सेंट. 352. Yes, sir. क्या ये? Homogeneous function of degree 1. होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. देखते हैं कि आपका करेक्ट है कि नहीं. सो आप हमारा प्रोसेस क्या है? वी हैव टू जस्ट पुट x इक्वल टू tx. No, sir. Homogeneous function of degree 0. होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. ठीक है, जस्ट पुट x इक्वल टू x, y इक्वल टू ty. सो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू tx इंटू ty अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, तो नीचे से टी स्क्वायर बाहर आने वाला है, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली सारे टर्म्स में से टी कैंसिल हो रहा है एंड यू विल गेट साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2xy दैट फंक्शन अगेन. तो अगर टी कैंसिल हो जाता है ना, दैट इज 100% ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. सो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. वेरी गुड. 353. Yes, sir. What about this? 22. Not homogeneous. Not homogeneous. What is the problem here? क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? T raised. हाँ, ऊपर टी स्क्वायर, नीचे से टी, तो एट द रिमेन टी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स. ठीक है, अगर ये ऑप्शन में डिलीट करता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख लेता हूँ, tan u is homogeneous function of degree 1. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी. ठीक है, तो ये चीजें आप देखो, एक ही क्वेश्चन में इतना स्विच हो सकता है. अभी टी यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद मतलब tan इनवर्स के बाहर टी नहीं आ सकता, देयरफॉर राइट नाउ इट इज अ नॉन होमोजेनियस फंक्शन. बट अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके अगर tan u पूछता हूँ, सो tan u बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट 354. Yes, sir. हाँ, yes. Option B. ऑप्शन बी. Log u is equal क्योंकि अगर आप e को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो ना, देन यू विल गेट log u is equal to e raised to x square upon. x plus 1 and it is clearly a homogeneous function of degree 1. ठीक है, Yes, sir. अभी आ रहा है आपको ये क्लियरली. 355. Yes, sir. हाँ, Sir, sin u is homogeneous function of degree 2. सो इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, देन इट बिकम्स sin u is equal to x cube plus y cube plus z cube upon ax plus b by plus cz and then ऊपर से t cube नीचे से t, तो t स्क्वायर आने वाला. सो इट्स Yes, sir. C option. डिग्री. वेरी गुड. सी. नेक्स्ट 356. एब्सेंट है क्या ये? ओके, आई विल कंसिडर दिस परफॉर्मेंस. हाँ, तो ये मैं नोट करके ले रहा हूँ. नॉट कि हाँ. 357. ये सर x को tx और y को ty डालेंगे तो वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -5 आएगा. वेरी गुड. सो t रेज़ टू -5 कॉमन आ रहा है. दिस इज व्हाट. यस सर. 358. I just need. Yes, sir. B, sir. B option. B option. इसको शिफ्ट करके then it become e raised to u x y square x plus 1 and become a homogeneous function of degree 3. Yes. Which option is correct?
है ना, ऊपर से t रेस टू 4 आ रहा है ना, लेट मी राइट प्रॉपर्ली x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x प्लस y, t क्यूब अपॉन t, मतलब t रेस टू 4 अपॉन t क्यूब कॉमन आ रहा है, दैट वुड बी 359 कोसेक को शिफ्ट करो, कोसेक u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x रेस टू 1/2 प्लस y रेस टू 1/2 अपॉन x रेस टू 1/3 प्लस y रेस टू 1/3। बोलो क्या कॉमन आने वाला है ऊपर से? t रेस टू 1/2 कॉमन आने वाला है, t रेस टू 1/2 का अंडर रूट क्या मिलेगा फाइनली ऑन द न्यूमरेटर? What is on the numerator? T raised to what? Sir, root t. See, x raised to 1/2 प्लस y raised to 1/2 से t raised to 1/2 बाहर आने वाला है 359, ये क्लियर है? बट उसका अंडर रूट है, तो मुझे ये बोलो कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ t raised to 1/2? दिस इज माय क्वेश्चन, दैट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा? t रेस टू व्हाट? सर 359 एब्सेंट है। एब्सेंट है क्या? सो लेट मी राइट दिस। नाउ दिस इज ओपन क्वेश्चन, सो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर? t रेस टू 1/4 है ना, ऑलरेडी यहाँ पे t रेस टू 1/2 था, उसका अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट बिकम t रेस टू 1/4। और नीचे से क्या कॉमन आने वाला है? t रेस टू 1/3 आने वाला था, बट उसका अंडर रूट है, सो दैट बिकम t रेस टू 1/6। सो फाइनली सर हाँ, यस, सो फाइनली इट बिकम t रेस टू 1/4 माइनस 1/6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। क्वेश्चन सबको हाँ, ये इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बस इतना ही लिखना है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस अप्रोच का कोई यूज़ नहीं है। ओके, ऊपर से t रेस टू 1/2 बट अंडर रूट की वजह से t रेस टू 1/4, नीचे से t रेस टू 1/3 बट बिकॉज ऑफ अंडर रूट इट बिकम t रेस टू 1/6। सो फाइनल पावर इज t रेस टू 1/4 माइनस 1/6, दैट इज 1/12। ओके, हियर विल स्टॉप टुडे, देखते आगे का क्वेश्चन में बाद में कर लेता हूँ। 359 तक कर लिया हमने, ठीक है? ओके।